और यहां आप देख रहे हैं किस खूबसूरती के साथ सजाई गई है पूरी दिल्ली। मिनट टू मिनट जैसे जैसे जो यहां घटता जाएगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा। आप ये जानते हैं, सबसे पहले भारत के शहीदों की तरफ कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। एक तरीके से भारत उनके जरिए कृतज्ञता ज्ञापित करता है। वॉर मेमोरियल में जाकर भारत के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के साथ ये कार्यक्रम शुरू होगा। और आत्मनिर्भर भारत, जो आज की महत्वपूर्ण थीम है, वंदे मातरम, 150 साल भारत की स्वाधीनता का मंत्र और बढ़ते सशक्त भारत के कदमों को और समृद्धि की तरफ ले जाने वाला मंत्र आत्मनिर्भर भारत का ये जो थीम है, इसको जगह जगह पर लोगों के दिमाग में रीइंफोर्स हो, ये बात गहरे कहीं पर बैठे अंकित हो, इस बात का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे इस तरह के नवाचार किए गए हैं। जैसे पहले जहां वीआईपीज वीवीआईपीज वाले जो जगह होती थी, जिनको ईयर मार्क किया जाता था और कहा जाता था ये वीआईपी वीवीआईपीज के लिए जगह हैं, ये कुर्सियां जो हैं यहां पर वीआईपीज वीवीआईपीज आकर बैठेंगे उनके लिए अलॉटेड है। अब वो वीआईपी वीवीआईपी नाम से नहीं जाने जाएंगे। देश के अलग अलग जगहों में बहने वाली सदा नीरा नदियां जो हैं, जिनकी वजह से हमारा देश सोने की चिड़िया रहा है, उन नदियों के नाम पर, इन जगहों के नाम जहां पर अलग अलग जगहों अलग अलग लोगों के लिए जो वर्गीकृत किए गए बैठने के जगह हैं, उनका नाम रखा गया है। नदियों के नाम पर इनको रखा गया है। और बीटिंग द रिट्रीट के समय जब आप देखेंगे तो उस दौरान बैठने की जगहों के नाम भारत के वाद्य यंत्रों के नाम पर रखे गए हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी। अब बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि इसमें विशेष क्या है। इसमें विशेष है संदेश देना, यह कि अपनी संस्कृति पर गौरव कीजिए, अपने देश की माटी को, अपने देश की पहचान को और ज्यादा मजबूत कीजिए और इसमें गौरव महसूस कीजिए। यह संदेश इसमें छिपा हुआ है। आज अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ, जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में कंट्रीब्यूट करने वाले ऐसे लोग जो भारत को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने की दिशा में अपना योगदान दे रहे हैं, ऐसे हजारों लोगों को चिन्हित किया गया है। और ऐसे 10,000 लोग आज आमंत्रित किए जा रहे हैं यहां पर, जिनको विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, उनके बैठने की व्यवस्था की गई। वो यहां पर पहुंच रहे हैं विशेष मेहमानों के तौर पर। तो यह भी कि भारत के बढ़ते मजबूत कदमों के लिए और मजबूती इनको देने के लिए जो लोग योगदान दे रहे हैं, उनको पहचानना, उनको एक्नॉलेज करना, ये एक बड़ी बात है। और इस तरह के तमाम नवाचार ऐसे हैं, तमाम इस बार किए जा रहे, पहली बार किए जा रहे काम ऐसे हैं, जिनका उल्लेख आगे जब वक्त पर होता रहेगा, आपको बताते रहेंगे। मेहमान उस विषय में अपना विश्लेषण भी देते रहेंगे। फिलहाल ये कर्तव्य पथ, जिसको पहले राजपथ कहा जाता था, और जाहिर है इसमें भी एक संदेश छिपा हुआ है कि राज तो हमको अपना हासिल हो गया, अंग्रेजी राज चला गया, लेकिन अब देश को मजबूत बनाने के लिए कर्तव्यों के निर्वहन की आवश्यकता है। और यह संकल्प राष्ट्र के तौर पर, एक इंडिविजुअल के तौर पर, देश के नागरिक के तौर पर हम दोहराते रहें, इसकी भी आवश्यकता है। यहां पर कितना खूबसूरत यहां पर यह विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है राजपथ का, ये इसके कर्तव्य पथ का, इसके बारे में हम चर्चा अपने मेहमानों से करते रहेंगे। एक बात जिसका उल्लेख यहां पर हुआ कि रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। 7 लाख करोड़ के आसपास का बजट आवंटन, और उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 1.5 लाख करोड़ रखा जाना, और उसमें 1,53,000 करोड़ के आसपास का हमने अपने घर में हथियार बनाए, मिसाइल्स बनाई, जो अब दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए तैयार है। पहले और आज, खास तौर से जब कहा जाता है कि हमारे जवानों के पास, चाइना से जब हम लड़ रहे थे, हमारे पास साजो सामान तो छोड़िए, पैर में जूते नहीं थे, वहां बर्फ में लड़ाई लड़ते हुए भी।